कैसे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल। अब तक हम इसकी 3 शीट बना चुके हैं, जिनमें हमने अभी जस्ट पिछली वीडियो में हमने बॉन्ड प्रक्षेप बनाना सीखा था, जो कि डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना था। उससे पहले हमने बनाया था एक मानक वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, और उससे पहले हमने बनाया था 2 अक्षांशों वाला शंकु प्रक्षेप। इन सब को हम बना चुके हैं। इन सब की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगी, एमए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के नाम से। और आज हम जो बनाए जा रहे हैं वो है आपका बहुशंकु प्रक्षेप। तो ये इसका प्रश्न रहने वाला है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए आए तो वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप अब हमारी फ़ीस सिर्फ इतनी होती है कि हम आपको बताते हैं कैसे बनता है, कैसे बनाना है। तो हमारी फ़ीस इतनी है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए ये हमारा प्रश्न रहने वाला है, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी 5.08 सेंटीमीटर की रेखा जो हम हमेशा खींचते हैं, तो एक सिंपल सी साइड में सीट के इधर की तरफ पहला डायग्राम बनाएंगे। तो सिंपल हमने 5.08 सेंटीमीटर रेखा खींच ली है। अब इसके ऊपर जैसे कि हमेशा एक लंब डालते हैं, तो एक लंब खींचेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिटेल से किस प्रकार से बनता है, अगर आप समझना भी चाहते हैं कि 5.8 सेंटीमीटर रेखा क्यों खींची है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जब बीए पार्ट थर्ड ईयर की फाइल बनवाई थी ज्योग्राफी के विद्यार्थियों की, उस समय मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से समझाई हुई है। जो विद्यार्थी समझना भी चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके और बीए के जो थर्ड ईयर की ज्योग्राफी फाइल है उसमें से बहुत सारे डायग्राम जैसे कि शंकु प्रक्षेप के हैं, मार्केटिंग वाले, और भी बहुत सारे डायग्राम सेम है। तो वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि किस प्रकार से ये शंकु प्रक्षेप बनते हैं, क्या होते हैं डिटेल से। तो जो विद्यार्थी डिटेल से समझना भी चाहते हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सेम डायग्राम है, कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन लिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। बस ये है कि ये आपके एमए के अंदर भी बनते हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो चलिए अब एक ओ रेखा पर यानी ओ बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे जिसकी ऊंचाई कोई फिक्स नहीं है। कुछ इस प्रकार से हमने एक लंब खींच लिया है। अब जैसे कि हर डायग्राम में करते हैं, हमें ओ और बी बिंदु की दूरी को प्रकाल में भर लेना है। 5.08 सेंटीमीटर, या फिर इसको डायरेक्ट आप स्केल की सहायता से या फिर इस प्रकार प्रकाल को यहाँ पर ओ बी रेखा की जितनी दूरी प्रकाल में रखेंगे और ओ बिंदु पर एक चतुर्थांश बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हर डायग्राम में करते हैं, अब तक आप जान गए होंगे। अब हमें क्या करना है, चांदे की सहायता से, जैसे कि हमने प्रश्न में लिख रहा है, पहले 30 डिग्री और उसके बाद में 15-15 डिग्री अंतराल पर हम चाप काटेंगे। तो सबसे पहले जो हमें टिक लगाना है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डायग्राम बनाना समझा रहा हूँ, और जो डिटेल से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो डायग्राम तो मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो हम एक टिक लगाएंगे 30 डिग्री ओ बिंदु पर, ठीक है। देखिए ओ बिंदु पर हम चांदा रखेंगे, ये चांदा है, ओ बिंदु पर चांदा रखेंगे और हमें यहाँ पर कोण काटने हैं। पहला हम 30 का और फिर 15-15 डिग्री अंतराल पर। ये 30 का हो गया, उसके बाद 15, फिर से 15 और फिर से 15। इस प्रकार से 15-15 डिग्री अंतराल पर हम टिक लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे और उसके बाद में स्केल की सहायता से ओ पॉइंट से इनको मिला देंगे। जैसे कि पहला हमारा 30 का है तो ओ पॉइंट और जो 30 का टिक है उसको मिला देंगे, सिंपल। इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से मिला देना है और इस प्रकार से हम सभी को मिलाएंगे। हमने कोण काट लिए हैं, पहला 30 का, उसके बाद 15-15 डिग्री, 30-45 डिग्री, इस प्रकार 60 और 75 और फिर 90, ठीक है। तो ये कोण कट चुके हैं। उसके बाद में जो हम हमेशा करते हैं वही हमें करना है। अब प्रकाल लेंगे और प्रकाल में वही 15 डिग्री अंतराल पर, यानी सी और डी जो हमारा 15 डिग्री का कोण है उसको चाप में भरेंगे प्रकाल में। इस प्रकार से, और ओ बिंदु पर रखकर कोण काट लेंगे।
ठीक है। ये चाप काटने के बाद में जैसे कि हमारे डायग्राम में करते हैं, उससे पहले सी, डी, ई और एफ पर हम 90-90 डिग्री के कोण काटेंगे। जैसे कि हमने सी पर रखा, और एक 90 डिग्री का टिक लगा लेंगे। इसी प्रकार से डी पर, इसी प्रकार से ई पर, और इसी प्रकार से एफ पर, और हमको इनको मिला लेना है। जैसे कि सी पर हमने काटा था, तो ये रहा सी, और ओ ए रेखा थी, जो ओ और ए रेखा थी, ओ ए को और बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे, और इसी प्रकार से डी पर, ई पर, एफ पर इसी प्रकार से रेखाएं खींचेंगे। जैसे कि डी पर, और इसी प्रकार से ई और एफ पर भी हम खींच लेंगे। इस प्रकार से हमने सभी बिंदुओं पर सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर 90-90 डिग्री के लंब खींच लें, और इनका नाम, जहाँ पर ये ओ ए रेखा को काटेंगे वहाँ पर हम इनका नाम रख देते हैं। जैसे कि इसका रख दिया जी, इस पर एच, आई, और जो एफ पर है उसको जी नाम रख देते हैं। अब जैसे कि हर डायग्राम में करते हैं हम, और यहाँ पर जो हमने चाप काटे थे ये वाले, तो जो सी पर कट रहा है उसके हम नाम रख देते हैं के, इसका रख देते हैं एल, एल, एन, ठीक है। और इन बिंदुओं पर, जैसे कि के पर है, जो सी पर काटा है 30 डिग्री पर, के पर हम रखेंगे और ओ ए रेखा पर एक लंब खींचेंगे सीधा, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये के पर रखा, यानी सी पर, और ये खींच दिया। इसी प्रकार से एल पर, इस प्रकार से, जैसे के पर रखा था, के बिंदु पर रखा स्केल को, और सीधे एक रेखा खींच दी जो कि ओ और ए रेखा को टच कर रही हो। फिर इसी प्रकार से एल से, इसी प्रकार एम से, और इसी प्रकार एन से। और इसी प्रकार एन, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम तैयार हो चुका है। अब इसकी सहायता से ही जो हमारा मेन प्रक्षेप बनेगा वो बनाएंगे। प्रक्षेप बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक लंब खींचेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रकाल के अंदर सी और जी, जो कि हमारा 30 डिग्री का पहला कोण था सी, और जहाँ पर एक कटता है जी, इस दूरी को प्रकाल में भरेंगे। और जो हमारा ये हमने एक लंब खींचा था, जिसको हम ऊपर वाले पॉइंट को नाम देते हैं जी डैश, यहाँ पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। इस प्रकार से एक अर्धव्यास, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट प्रकाल के अंदर हम 15 डिग्री अंतराल का चाप भरेंगे, जो कि सी और डी के बीच की दूरी होगी। फर्स्ट डायग्राम बनाया था इसमें, और ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाएगा। तो इसके ऊपर हम एक चाप काटेंगे, ये हमारा 45 डिग्री रहेगा। इसके ऊपर एक और फिर एक और।
अब आगे देखिए, आगे हमें करना क्या है, इनका हमने नाम दे दिए हैं डी डैश, ई डैश और एफ डैश। ठीक है, ये 15-15 डिग्री अंतराल पर हमने चाप काट लिए हैं। अब हमें करना क्या है, डी डैश पर इस प्रकार का अर्ध चाप काटेंगे कि जो दूरी डी और एच के बराबर हो। तो हमें काम करेंगे, प्रकाल के अंदर डी और एच की दूरी को प्रकाल के अंदर भर लेंगे और डी पर रखकर एक टिक यहाँ पर लगाएंगे और फिर यहाँ पर प्रकाल को रखकर और डी पर एक अर्धचाप काट देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा एच डैश पॉइंट हो जाएगा, जहां पर हमने रखा था ये एच डैश हो जाएगा, एच डैश, क्योंकि हमने डी और एच की दूरी ली है। अब इसी प्रकार से हम ई पर चाप काटने के लिए, ई पर अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए जो हमारा ई पॉइंट है, जो ई पॉइंट पर हमने खींचा था उस दूरी को प्रकाल में भरेंगे, ई और आई को, ई पॉइंट और आई पॉइंट की दूरी को प्रकाल में भरेंगे। इतनी ही दूरी पर ही चाप कटना चाहिए। तो हम ये काम करेंगे, ई पर रख के पहले एक छोटा स्टिक लगाएंगे, ये आई डैश को दर्शाएगा, और फिर आई डैश पर रखकर और फिर हम एक वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम एफ पे अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए, एफ जो हमारा पॉइंट है, एफ पर प्रकाल रखेंगे और जे तक की दूरी को इसमें भरेंगे और एफ पर रखकर यहाँ पर एक छोटा स्टिक लगाएंगे, ये जे डैश दूरी रहेगी, इनके नाम हम लिख देंगे और फिर प्रकाल को यहाँ पर रखकर, जे डैश पर रखकर और फिर एक चाप काटेंगे। इस प्रकार से ये एच और ये हमारा आई डैश और ये हमारा जे डैश पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने अक्षांश रेखा दर्शा लिए। ये जो पहली है 30 डिग्री को दर्शाएगी, इसके बाद में आपके 15-15 डिग्री अंतराल पर हमने बाकी अक्षांश रेखाएं दर्शाई हैं, जैसे कि ये 60 हो जाएगी, ये 75 हो जाएगी और ये 45 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस पर देशांतर रेखा दर्शाएंगे। अब देखिए, देशांतर रेखा दर्शाने के लिए जो 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस पर देशांतर रेखा दर्शाने के लिए हम हमारे जो फर्स्ट डायग्राम था उस पर हमने चाप काटे थे, ये वाले सीधे लंब काटे थे। इनके हम नाम, जैसे के था तो इसको हम रख देते हैं के डैश, ये एल था तो एल डैश, ये एम था तो एम डैश और ये एन था तो एन डैश। इस प्रकार से इनके नाम में फिर से लिख दूंगा अच्छे से। अब एक काम करते हैं, हम जो 30 डिग्री था हमारा सी, इसमें हमने के और के डैश तक की दूरी भरनी है प्रकाल के अंदर। ठीक है, और 30 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि ये है हमारी फर्स्ट, इस पर हम 6 चाप इधर काटेंगे और 6 चाप पूर्व और 6 चाप पश्चिम की तरफ। 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 और 6। अब जो 45 डिग्री पर अक्षांश रेखा दर्शाने के लिए जो दूरी हमें रहेगी, तो वो हम जो हमारा डी है 45 डिग्री वाला, यानी एल और एल डैश की दूरी प्रकाल में भरेंगे। एल जो एल डी है, यानी ये एल और एल डैश तक की दूरी 45 डिग्री वाला कोण, ये दूरी भरी हम प्रकाल में भरेंगे और 45 डिग्री पर 6 चाप इधर। 1 2 3 4 5 6। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने सभी पर चाप काट लिए हैं, जैसे कि 45 डिग्री का काट लिया है इधर, और 60 डिग्री पर हम जो हमारा ई है यानी 60 डिग्री कोण था, जो इस पर एम और एम डैश की दूरी भरेंगे प्रकाल के अंदर, ये एम और एम डैश की दूरी, और यहाँ पर 6 चाप इधर काट दिए, 6 चाप इधर काट दिए। अब आपको दिक्कत आ सकती है प्रकाल में 75 डिग्री वाले अक्षांश रेखा पर चाप काटने के लिए, क्योंकि ये जो दूरी है एन और एन डैश, ये शायद प्रकाल में नहीं आए, तो आप स्केल की सहायता से इनकी दूरी नाप लीजिए, समथिंग 3 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, और फिर आप स्केल की सहायता से छोटे छोटे टिक लगा लीजिए
3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से छोटे छोटे टिक 6 इधर और 6 टिक इधर। अब इनमें देशांतर रेखा दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हाथ की सहायता से ये सभी टिकों को मिलाना है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से मिलाना है। इसी प्रकार से हम सारे देशांतर रेखाओं को दर्शा लेंगे। इस प्रकार से सभी देशांतर रेखा हमने दर्शा ली है, बाकी सबको इरेज कर देंगे और इनके डिग्रियों के मान यहाँ पर हम दर्शाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रक्षेप बन चुका है। आप इसका नाम हिंदी या फिर इंग्लिश में जो स्केल आता है बहुशंकु प्रक्षेप आप लिख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर ABCD का स्केल आता है, इसके अंदर ABCD ऑटोमेटिक लिखने का आता है, वो आप ले आएगा, मार्केट से 10 रुपये का आता है। वो किस प्रकार से लिखना है वो मैं वीडियो के या तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा या फिर PDF में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास वो स्किल है नहीं यहाँ पर। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको हेल्पफुल है, मदद कर रही है वीडियो आपको, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है। जो विद्यार्थी डिटेल से समझना चाहते हैं किस प्रकार से बने हैं डायग्राम, तो मैंने BA पार्ट 3 ईयर के विद्यार्थियों के लिए पहले जब ज्योग्राफी फाइल बनवाई थी उस समय वहाँ पर डिटेल से समझाया हुआ है। वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, या वहाँ पर जाके आप सर्च कर लीजिएगा BA ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, सॉरी MA ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, वहाँ आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। धन्यवाद।